पिछला एपिसोड में सियोल या हेडिस कहाँ रहता है उस जगह का बारे में पूरा बता दिया गया था। और आज मैं बताने वाला हूँ सियोल या हेडिस का बनावट कैसा है, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट समय में प्रभु का लोग भी मरता है तो उसका प्राण जो है सियोल जाता है बोला है, और जो लोग प्रभु में नहीं है वो लोग भी मरता है तो सियोल जाता है बोला है। उसको जीसस अपना मुख से लूक चैप्टर 16 वर्स 19 से लेकर 31 तक पूरा बताया गया है। लाजरस जो कि प्रभु को विश्वास करने वाला गरीब इंसान, और दूसरा धनवान इंसान जो परमेश्वर को विश्वास नहीं करने वाला, उन लोगों का विषय में बताते हुए वहाँ सियोल हेडिस स्ट्रक्चर को बताया गया है। कहता है कि लाजरस मरते ही अब्राहम का गोद में चला गया लिखा है। तो अब्राहम तो सियोल में था ना, उसी तरह लाजरस भी मरते ही उसका प्राण जो है सियोल दुनिया में चला गया जहां अब्राहम बैठा हुआ है, और वहां जाकर अब्राहम का पास आराम से रह रहा है। तो वो जो अमीर इंसान, पापी इंसान जो परमेश्वर को बिल्कुल विश्वास नहीं करने वाला, वो भी मरा, और उसको लूक चैप्टर 16 वर्स 23 में क्या कहा है, इन हेडिस, वो हेडिस का दुनिया में पूरा दुख तकलीफ जेल के बैठा हुआ है। तो अभी आप यहाँ देखिए, वो जो पापी इंसान रिच मैन भी मर करके कहाँ में है, हेडिस में है बोला है। तो अब्राहम और लाजरस भी तो हेडिस में है ना। तो हेडिस का अंदर में पापी लोगों को दुख तकलीफ पहुंचाने वाला वहाँ आग का नरक है। तो वो आग का नरक से अमीर इंसान अब्राहम और लाजरस को देखता है, वो दोनों तो उधर एकदम मस्त से बैठा हुआ है, कोई दुख तकलीफ नहीं है, आराम से रह रहा है। तो उसको देखकर वहाँ सियोल का अंदर में जो आग का नरक है, वहां से अमीर इंसान अब्राहम से कहता है, अब्राहम मैं इस आग में झुलस रहा हूँ जिसके कारण से मुझे प्यास लगा है, कृपया आप लाजरस को भेज दीजिए और उसका उंगली से एक बूंद पानी होने से भी मेरा जीभ में भिगो दिया जाए, रिक्वेस्ट करता है। तब अब्राहम क्या कहता है, अब्राहम कहता है कि आप जो बोल रहा है सही है, आप बहुत दुख तकलीफ में है, प्यास में है, वो मैं देख रहा हूँ, मगर मैं यहाँ से आपके पास लाजरस को नहीं भेज पाऊंगा, और आप भी चाहकर मेरा यहाँ नहीं आ पाएंगे। किस लिए? क्योंकि आपका और मेरा बीच में लूक चैप्टर 16 वर्स 26 में क्या बोला है, एक बड़ा खाई है जो दीवार की तरह काम किया जा रहा है, जिसके कारण से आप भी मेरा यहाँ नहीं आ पाएंगे और हम भी लाजरस को नहीं भेज पाएंगे। तो इसी में जीसस क्राइस्ट सियोल हेडिस दुनिया का बनावट कैसा है बताया है। कहता है कि सियोल या हेडिस जो है वो दो भागों में बांटा गया है। एक तो वो जो आग वाला सेक्शन जहां अमीर इंसान आग से जल रहा है, और दूसरा लाजरस अब्राहम जो स्वर्ग जैसा जगह में रह रहा है। तो इसलिए सियोल हेडिस क्या है, सियोल हेडिस को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा जो वो नरक का सेक्शन, और दूसरा हिस्सा जो पैराडाइज का सेक्शन। इसलिए सियोल या हेडिस का बराबर क्या हुआ, हेल सेक्शन प्लस पैराडाइज सेक्शन। ये आप लोग याद रखना। इसलिए ओल्ड टेस्टामेंट समय में जैसे जैसे परमेश्वर को विश्वास नहीं करने वाला लोग मरता है तो उसका प्राण सियोल या हेडिस में गया है बोला है, मगर सियोल या हेडिस का अंदर जा करके वो कौन सा भाग में या कमरा में चला जाता है, वो नरक सेक्शन, नरक कमरा में चला जाता है। और परमेश्वर को जो लोग विश्वास किया वो लोग सियोल हेडिस का अंदर में जाने का बाद वहां स्वर्ग जैसा खुशहाल स्थान पर पहुंच जाता है। इसलिए इसी को जोब चैप्टर 14 वर्स 13 में जोब जब दुख तकलीफ था, परमेश्वर को कहा कि ओ परमेश्वर, मुझे जरा समय के लिए होने से भी सियोल दुनिया में छिपाओ जब तक ये दुख तकलीफ का समय खत्म नहीं हो जाता। तो यहाँ जोब सियोल का कौन सा भाग में उसको छिपाने के लिए परमेश्वर से मांगा है, वो है पैराडाइज सेक्शन, स्वर्ग जैसा सेक्शन, उसी में ही थोड़ा समय के लिए राहत दिया जाए, जोब का मांग भी था। तो सियोल या हेडिस आत्मिक दुनिया को तो हम लोग अपना फिजिकल आंख से नहीं देख पाता, पर भी उसको हम आप लोग को इस नक्शा का हिसाब से दिखाया जा सकता है कि धरती का अंदर में एक बड़ा कमरा है, और उस कमरा को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा तो हो नरक हुआ, और दूसरा हिस्सा जो पैराडाइज, जहां परमेश्वर को विश्वास करने वाला लोग का आत्मा जाकर जमा होता था।
तो मैंने आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ कि बुक ऑफ इनोक में ये लिखा गया है कि इनोक को एक बार परमेश्वर ने वायुमंडल में ले गया, और वहां से जब इनोक हमारा पृथ्वी को वापस देखता है तो पृथ्वी का केंद्र में अंधकार कमरा है। जब स्वर्गदूत को पूछने पर स्वर्गदूत ने बताया कि वो अंधकार कमरा जो है सियोल हेदिस दुनिया है, जहाँ ओल्ड टेस्टामेंट समय में मरे हुए लोगों का प्राण जाकर जमा होता है, मैं बताया था। तो जब इनोक वो सियोल हेदिस अंधेरा दुनिया को देखा, उसने देखा कि पृथ्वी का अंदर में 4 कमरा है। 3 कमरा जो है पूरा अंधेरा से भरा हुआ है और 1 कमरा जो है रोशनी से भरा हुआ है। तो उसने स्वर्गदूत से पूछा कि वो 3 तो अंधकार कमरा क्या है? तो स्वर्गदूत ने बताया कि वो 3 तो अंधकार कमरा आपको दिखाई दे रहा है, वो कमरा लोग जितने भी परमेश्वर को विश्वास नहीं करके इस पृथ्वी से मर के चला गया, उन लोगों का आत्मा जमा करने का जगह है बताया। फिर वो सफेद कमरा का बारे में जो उजाला से भरा हुआ है, उसको जब इनोक पूछा गया था तो एंजल ने बताया कि वो सफेद वाला कमरा जहाँ उजाला से भरा हुआ है, वो परमेश्वर को जितना भी विश्वास करके इस संसार से मर गया उन लोगों का आत्मा जमा करने का जगह है। बुक ऑफ इनोक में भी पूरा क्लियर कट लिखा गया है। तो इसलिए बुक ऑफ इनोक में भी सियोल हेदिस का बारे में क्या बता रहा है? सियोल हेदिस जो है अलग अलग सेक्शन में बांटा गया है, और वो जो अंधेरा सेक्शन लोग वो पापी लोगों के लिए, और वो उजाला से भरा हुआ भाग जो है वो धर्मियों के लिए ओल्ड टेस्टामेंट समय में। ये आप लोग याद रखना। तो इसलिए आज का जो शिक्षा का कंक्लूजन ये है, ओल्ड टेस्टामेंट समय में यीशु मसीह कलवारी क्रॉस पर सभी पापों के लिए जान देने से पहले जितने लोग मर गया, चाहे वो पापी हो या धर्मी हो, जैसे जैसे मरता है तो उन लोगों का शरीर को कीवर में डाल दिया जाता है, जिसको इंग्लिश भाषा में ग्रेव कहा जाता है और हिंदी में कब्र कहा जाता है। मगर उन लोगों का प्राण किधर चला गया था? सब लोग सियोल दुनिया में चला गया। सियोल का अंदर चले जाने का बाद वहां पर 2 रास्ता है। एक रास्ता जो है वो उजाला रोशनी से भरा हुआ कमरा चला जाता है, जहां परमेश्वर को विश्वास करने वाला लोग का आत्मा रहने का स्थान रहा। और दूसरा रास्ता जो है वो पापी लोगों का रास्ता, जो परमेश्वर को विश्वास नहीं करके मर गया, वो लोग सियोल का अंदर में जो दुख तकलीफ तड़पाने का वो सेक्शन में चला जाता है। तो वो अमीर इंसान जो मोजेज का समय में घटना घटाता, वहां से आज तक हिसाब करके 4000 साल बीत चुका है। तो वो अमीर इंसान वो मोजेज का समय से सियोल हेदिस का अंदर में जो नरक सेक्शन है उसमें पनिशमेंट वहां से खाना शुरू हो गया, और आज भी वो अमीर इंसान वो सियोल हेदिस का अंदर में जो नरक सेक्शन है पनिशमेंट खा रहा है, और भविष्य में और खाते रहेंगे। तो इसलिए यह सब चीज जो है हमारे लिए चिंताजनक की बात है। हम लोग नरक को सिर्फ सपना समझता है, हकीकत में नरक है बोल के उसको भी विश्वास नहीं है। ये संसार का मौज मस्ती में व्यस्त रहता है, लेकिन 1 घंटा के बाद, आधा घंटा के बाद मर गए तो कौन सा स्थान में प्रवेश होना है इसका कोई किसी को ख्याल नहीं रहता। इसलिए जिंदा होते समय हम लोग को अच्छा स्थान में पहुंचना है ना खराब स्थान में पहुंचना है, उसको हमें फैसला करना होगा, खुद अपना बारे में सोचना होगा। वरना मरने का बाद हमारा बढ़िया बढ़िया दोस्त लोग या मामी पापा कुछ मदद नहीं कर पाएगा नरक जाने के बाद। इसलिए ये 4 दिन की जिंदगी को आप बर्बाद ना करें। स्वर्ग कैसे जाना है उसको तैयार करने में इस्तेमाल करें, वरना मरने का बाद दोबारा स्वर्ग कैसे जाना है तैयार करने का मौका नहीं मिलता। ये आप लोग याद रखना। तो नेक्स्ट में मैं आप लोग को जैसे ही यीशु मसीह कलवारी क्रॉस पर सभी पापों के लिए जान देता है तो उसी समय से सियोल हेदिस का बनावट बदल जाता है, उसके विषय में नेक्स्ट बताऊंगा। तब तक के लिए प्रभु आप सबका साथ बना रहे। धन्यवाद।